टेरर कि कोई शख्स जो हमारी ज़िंदगी में आता है वो आता है तो क्यों चला जाता है, क्यों, और किसी के आने का मकसद क्या होता है, किसी के जाने का मकसद क्या होता है, क्यों कोई हमारी ज़िंदगी में क्यों आता है भला। एक तो ये है बात, पर उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ करनी है शेयर। वो है एक किताब, आईना सास। इतनी प्यारी सी किताब, ये एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी। अगर आप हिंदी के नॉवेल्स या फिर अगर आप पढ़ना चाहते हैं कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स, पोइट्स, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं एक ट्रांसलेटेड वर्क्स जो क्लासिकल है, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी उसको अच्छा प्रोवाइड करती है। आज की जो लाइब्रेरी जो छानी है पूरी, उसमें जो हमें मिला है तो वो इनका वर्क है। ऐसे बहुत सारे थे पर इस किताब को चुना हमने और हमें लगा कि ये अनामिका वही अनामिका है जिन्होंने, जो मैं पसंद है, जिन्होंने मैंने की थी तारीफ। तो ऐसा है, ये कितनी प्यारी शख्स हैं, पर शायद इनके बारे में कभी और बताना चाहिए, या ये खौफ के बारे में तो नहीं हम बात करते हैं, या बात करते हैं बाद में, पर चूंकि बात अगर हो रही किताबों के बारे में तो शायद इसके बारे में ही बात करना चाहिए, क्योंकि हर बार कभी ना कभी जो भी होता है किताबें वो शामिल हो ही जाती हैं उसमें। क्योंकि जब भी आप कोई एक स्टूडेंट होते हो तब भी कभी भी आप बात करते हो उसमें किताबें शामिल हो ही जाती हैं। और ऐसा तो नहीं है आप उसके बारे में बार बार बात करो, पर आप नहीं भी करना चाहते हो तब भी आ जाती हो, तब भी शामिल हो जाती हो। तो ये जो अनामिका है, इनको एक जब भी हम मास्टर्स कहेंगे या फिर ऐसे ही जब भी बैचलर्स के एग्ज़ाम्स हुए तभी भी एक ऐप ऐसे डाउनलोड किया और वो हिंदी की पोएम्स उसमें बहुत सारी शामिल थी। उसको पढ़ते रहते, कभी कभी पढ़ते रहते, दिल चाह पढ़ते, तो बड़ा मज़ा आता था। कोई एक ऐप है जो बहुत सारी पोएम्स को हमें प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, इतनी किताबें नहीं ख़रीदनी पड़ रही है, तो बड़ा मज़ा आता था पढ़ करके। अच्छा, उसमें अब क्या हुआ कि एक दिन कोई एक बड़ी लंबी सी कविता पढ़ी और वो ऑटो के बारे में थी। अब बड़ा मज़ा आ गया उसको पढ़ करके। उसके नीचे जो नाम वो अनामिका, और वो ऐसा लगा कि किसी ने ऑटो के बारे में कितना प्यारा, कितना अच्छा लिखा है कि कोई समझता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हर शख्स, हर औरत ऑटो के बारे में लिखे और वो अच्छा ही लगे, पर इनके बारे में कुछ ऐसा था कि एक आपको वो चीज़ ना लगता है, दिल पे लगती है कि हाँ दिल में समा गई है, वैसी चीज़ें उन्होंने लिखी। तो ये है इनकी पिक्चर, कितनी प्यारी है ये। अब ये ऐसा हुआ कि पढ़ लिया और फिर ख़त्म, चीज़ें आप भूल जाते हो। फिर बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसे वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आती है, बिल्कुल जादू की तरह आती है। तो ऐसे ही एक हो रहे थे, सबके नाम लिखे जा रहे थे कि पोइट्री किसको पसंद है, किसको पसंद है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। वहाँ पर बड़ा ही कोई शौक मेरा कि कोई मेरा भी हो, हमें भी कहना है, हमें भी। तो उस टाइम पर आप, हाँ बीए में ही थे हम, हमें याद है बीए में थे, और ये शायद 12th में पढ़ती थी इनकी पोएम, और लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा था उस टाइम पर। तो तभी हमें इसका मौका मिला इस पोएम को करने का कि मुझे आवाज़ बनना है। अम्मी मुझे आवाज़ बनना है, मुझे आवाज़ बनना है, ये इसका नाम था पोएम का। तो ये जो सुनाई है भाई, अच्छा लेकिन हम इनके बारे में बता रहे हैं कि इंटरव्यू उनका हो रहा था, अपने बारे में नहीं।
इनका ये जब आई, इनका नाम लिया गया अनामिका, और इंटरव्यू में 4 लोग शामिल थे, उसमें ये बैठी हुई थी सबसे लास्ट में। तो इनसे सबसे पहले पूछा गया कि ये जो राइटर की, एक पोइट की एक जर्नी होती है, कैसे शुरू होती है। उन्होंने माइक पकड़ा और सबसे जो पहली लाइन बोली वो ये बोली कि लेखक की यात्रा तो अंदर से शुरू होती है, अपने अंदर से शुरू होती है। और ये कोई एक बात सुन करके बस मेरी, कहते नहीं आपको जो चीज़ बहुत ही कोई पसंद होती है, आप वो आपके आंसू वहीं पे होते हैं। ये कोई ऐसी बात थी और वो हम समझ गए नहीं, ये इनको तो हम पसंद करने वाले, ये है कोई महान शख्स, इनको हम पसंद ही करने वाले। वो कोई लाइन, वो एक जैसे कहते नहीं कि आपको कोई बहुत ही महान आप चीज़ किसी की नहीं पढ़ते हो, हज़ारों चीज़ें नहीं पढ़ते हो, तब आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। नहीं, आप कोई भी एक चीज़ होती है, उसको सुन लेते हो, वो आपके दिल में बैठ जाती है, और वो शख्स, इंसान, लेखक, जो भी आपके दिल में बैठ जाते हैं और वो आपके फेवरेट बन जाते हैं। तो ये इस तरह से था। फिर उनकी जो भी जर्नी थी वो उससे बताती रही, और उनकी एक पोएम थी नमक, दूसरी थी कमर धनिया। इतना प्यारा बोलती कि वो उनकी एक पोयम, और ये उनकी जो पोयम और जो बोले वो भी पोयम, इतना प्यारा कि कमर धनिया, कमर धनिया, ये इतना प्यारा। तो उसके बाद भी एक ऐसे लेक्चर हुआ था, तो एक उसमें भी इन्होंने सुनाई थी, पर वो ऑनलाइन था। पर वो ऑनलाइन जो चीज़ होती है उसमें इतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा आता है रियल में। ये मेरी ज़िंदगी की कोई पहली प्यारी चीज़ थी, पहली सबसे कोई प्यारी चीज़। इस एक जो गैदरिंग होती है पोइट्स की, राइटर्स की, तो बड़ा मज़ा आता है। आप वो जो मज़ा आता है ना, आप उसको बता नहीं सकते हो कि कितना 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 अच्छा लगता है, आप उसको नहीं बता सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हुआ। उसके बाद में उसी दिन जब लंच हो गया, सबका इंटरव्यू हुआ, और जो 4 पोइट्स और राइटर वहाँ पे थे उनका फिर लंच हुआ, और फिर स्टूडेंट्स की बारी आई थी अपनी पोएम को सुनाने की। तो बीच में ब्रेक में जो भी था उनके पास फ़ोन आया, और फ़ोन आते हुए ये बोला गया कि इनको ना साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा, और ये हो चुकी है। ये कोई इतनी खुशी की बात है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। और फिर उसके बाद में जब भी इन्होंने मेरी जो पोएम थी प्यारी सी, उसको भी उन्होंने इसकी तारीफ करी थी। वो पोएम अच्छी है नहीं, हमें नहीं पता, बाकियों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी हमें नहीं पता पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी ने आपकी तारीफ कर देती हो ना, तो वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। आपके लिए होता है कोई ख्वाब होता है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपकी तारीफ़ करता है तो ऐसा लगता है कि कोई ख्वाब मुकम्मल हो गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपकी तारीफ़ करता है और ऐसा लगता है कि अब कोई एक चीज़ ख्वाब बनी है, उस ख्वाब को पूरा करना है। कि अगर ये सच नहीं भी है तो आपको सच करना है ये चीज़। ये इस तरह की चीज़ों के बारे में है। तो आज इनकी किताब मिली है आईना सास, इसको पढ़ना है। इतनी कोई प्यारी सी, बहुत अमेज़ॉन पे भी इनका वर्क अवेलेबल है, पर हमने इस तरह से कभी मंगवाया नहीं। बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए आपके पास होना चाहिए बहुत सारे पैसे, और आपकी अम्मी आपको डांटे ना सिलेबस की चीज़ें, इसकी चीज़ें, उसकी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। बड़ा सा कमरा, बहुत अलमारियाँ, बहुत सारे पैसे, तब आप अपने ख्वाब पूरे कर पाते हो। तब तो ये ख्वाब, यूनिवर्सिटी आधे तो पूरे कर देखे, हमें इतना पता है। बड़ी सी लाइब्रेरी, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो आप अगर आ रहे हैं तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की किताबें ज़रूर पढ़ें, अच्छी सी प्यारी सी किताबें। तो ये है आईना सास की। अब एक तो हो गई ये बात, फिर दूसरी है एक और भी किताब रखी है, उसका नाम है वुदरिंग हार्ट्स, पर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक चीज़ के बारे में कि ये थोड़ा सा बहुत इससे कोई ज्ञान तो नहीं मिलने वाला, बहुत ही कोई अच्छी तो बात
नहीं है, पर ऐसा लगता है कि शेयर करने के लायक है। और कभी कभी सोचते थे कि ऐसा जब भी होगा ना, किसी से बताएंगे, किसी से शेयर करेंगे, पर ऐसा मौका नहीं मिला इस चीज़ को बताने में। पर शायद अब बताना चाहिए, शायद ये सही मौका है इस चीज़ को बताने के लिए। तो ऐसा हुआ कि जब भी 12th हुआ तो घर से वो जो पहला कदम था, खुद से घर से अकेले निकलने का, वो शुरू हुआ। क्योंकि पहले भी इतना हम जाते थे अकेले भी स्कूल कॉलेज, पर वो अकेलापन नहीं। ये जो अकेले निकले तो एक इंडिपेंडेंट लगा कि है कुछ आप खरीद सकते हैं अकेले। आप सिर्फ जा नहीं सकते, आप कुछ अकेले खरीद सकते हैं। आप अकेले शॉपिंग करना तब सीखा, अकेले। फिर वो जो अकेलेपन, वहाँ से जो अकेलापन शुरू हुआ है ना ये, तो फिर अकेलापन ही अकेलापन हो गया ज़िंदगी में। पर इस चीज़ ने बहुत कुछ सिखाया, बताया, सब्र करना सिखाया। झुंझलाहट तो भाई मेरे अंदर पड़ी, बट वो धीरे 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 करके दब गई। आपको बहुत कुछ सिखा देती है ज़िंदगी। नहीं भी सीखना चाहो तब भी तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि बुक्स ना, आपके सिलेबस की किताबें होती थी, आप उनको लेने जाते थे। अमीनाबाद में बहुत सी बुक स्टोर ही है फेमस वहाँ पर, वहाँ की बाज़ार भी पर क्योंकि उस जगह से उतना ताल्लुक़ रहा नहीं, ताल्लुक़ रहा किताबों की जगह से। और वहाँ पर एक इंडियन बुक डिपो, अगर नाम भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर यही है। वहाँ पर हज़ारों किताबें जो कहीं ना मिले वो वहाँ मिले, जो कहीं ना मिले तब वो बताए कि आप यहाँ जाइए। तो कुछ किताबें नहीं मिली फ़िलासफ़ी की, तब वहाँ पर एक जाना हुआ। और वहाँ पर सबसे पहली बार जब हम गए थे तो हमें बड़ा डर लगे कि अकेली जगह है, आप पहले स्टेयर्स चढ़ो, ऐसे जाओ, फिर आप की गैलरी आती है, फिर आप उसके अंदर जाते हो। और बड़ी ही पुरानी सी एक इमारत की तरह है, बड़ी ही पुरानी इमारत। बहुत जो पुरानी कोई चीज़ें होती हैं तो वो अपने आप में न जाने कैसी इतनी अच्छी लगती है। पुराने ज़माने, ऐसा लगता है आप पुराने ज़माने में जा रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो बिल्डिंग को, आप पुराने ज़माने में जा रहे हो। तो जब पुराने ज़माने में वहाँ पर गए तो मेरा भाई भी मेरे साथ है पहली दफ़ा। बाहर गेट, फिर अंदर किताबें, फिर एक और अंदर सेक्शन, फिर उसके अंदर एक और सेक्शन। और क्योंकि घर से निकली पहली बार, और डर भी, और डर इस चीज़ का कि बूढ़ी औरतें होती हैं ख़तरनाक, चुड़ैल, भूत, और वो अकेले अगर आपको देखती हैं तो पकड़ लेती हैं और खा लेती हैं आपको। इतना कोई डर मन में अंदर ये सच है ये तो उस टाइम पे उनके पास उस इतने बड़े कोई सेक्शन जो थे, वहाँ पर एक सेक्शन था किचन का भी, उनका किचन भी था वहाँ पर, और बन रहा था टोमेटो सूप पहली दफ़ा टोमेटो सूप। तो मेरा भाई उस सबसे बाहर वाले सेक्शन में खड़ा, हम एक अंदर वाले सेक्शन में गए किताबें देखने गए। और वो जो उसके अंदर का नेक्स्ट सेक्शन आता, अब वो बोलती कि आप नेक्स्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे किताब नहीं है, आ जाइए। और वो लेडी ऐसी बूढ़ी कि उनकी आंखें हल्की नीली चमकती हुई, चेहरा बिल्कुल साफ, सफ़ेद बाल, पढ़ी लिखी, हर चीज़ में हुनर, किताबों के बारे में ऐसे बताती, इतना अच्छा बताती कि दिल चाहता कि ख़रीद ले उसे। बड़ी ही कोई तेज, शार्प,
और अच्छी चीज़ों को सिखाने में, समझाने में, बताने में महारत हासिल। कि सिर्फ किताबें बेचना मकसद नहीं, मकसद बताना भी, लोगों को समझाना भी। ये वो साड़ी पहनती और ये ऐसा हुआ कि वो जो नेक्स्ट सेक्शन में जब भी उन्होंने मैं बुलाया तो वो अंदर खुद मेरे साथ थे और हमें डर कि ये अंदर ले गई तो हमें खा लेंगी, चुड़ैल की तरह पक्का। तो हम वहाँ जो बाहर का जो गेट जहाँ मेरा भाई खड़ा था, क्योंकि हम उस टाइम बहुत छोटे थे, मेरा भाई हमसे भी छोटा, तो हम अपने भाई को बुला लेंगे कि आ जाओ अंदर आ जाओ मेरे साथ। अब वो हमें देख रही है और कह रही है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है, हम तुम्हें खा लेंगे। और जब भी उन्होंने ये बात कही कि खा लेंगे तो वो सच बिल्कुल हमने मान लिया कि ये मेरे ख्याल भी पढ़ ले रही है। भूत ऐसे ही होते हैं, वो ख्याल आपके जान लेते अगर आप डर रहे हो। तो ये ऐसा था बिल्कुल। उसके बाद में जब मेरा भाई अंदर आया है ना, हमने कहा खड़े रहो यहाँ पर, तभी हम जाएंगे अंदर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि खा लेंगे तुम्हें। तब वहाँ पर पहली दफ़ा खरीदी धीरे बहे दोन रे, धीरे बहे दोन रे पार्ट 1। धीरे बहे दोन रे, धीरे बहे। इतना प्यारा नॉवल, इतनी डिटेल में लिखा है, इतनी डिटेल की घास पे ओस, घास की नरमी, घास का रंग, घास का हिलना, घास को जो फील कर रहा है, जो उसके पास है, जो मौसम है, वो सब कुछ ओस, ठंडी ओस, चमकती हुई ओस, इतनी कोई प्यारे, नहीं प्यारा तो नहीं कहेंगे पर इतनी डिटेल्ड, इतना अच्छा। तभी तो नोबेल प्राइज़ मिला, और नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, वो उससे कहीं 1000 गुना बेहतर होता। और एक क्योंकि पहले के जो नॉवेल्स, अब कॉन्टेम्प्रेरी नॉवेल्स है, बकवास है, वो बकवास। 100 सालों पहले की चीज़ें कितनी बेहतरीन होती थी, कितनी रेलेवेंट अभी तक। तो ये फिर उन्होंने हमें बुलाया, ये सारी चीज़ें तब वहाँ से ख़रीदनी शुरू कर दी। और उसके बाद में बड़ी डरते डरते किताबें ख़रीदी, और वो हमारे आस पास थी आंटी, वो हट नहीं रही थी। वो कहती हैं ऐसा बेटा, वैसा बेटा, ये बेटा, वो। फिर जब किताबें सारी ख़रीद ली तो हम टेबल पे, वो हमारे सामने और हम इधर। और फिर वो जो सूप वो बना रही थी, सूप वापस आया टेबल पर, और उन्होंने खुद पिया और हमसे शेयर भी किया कि बेटा ये लो, रेड टोमेटो सॉस, जो ओहो एक सूप, रेड टोमेटो सूप उन्होंने वो हमें दिया, और हमें लगा कि ठीक है, ये अब चल रही है एक बड़ी कोई गहरी चाल कि मेरा भाई भी है और हम बच जाएंगे, और हमें सूप दे रही है और हमने पी लिया तो हम फंस जाएंगे, हम मर जाएंगे, और फिर ये हमें खा लेंगी। तब इतना खौफ, इतना डर चीज़ों को लेकर के, जहन में ऐसी चीज़ें कि एक फिल्म थी, उसका नाम था डरना ज़रूरी है। डरना ज़रूरी में जो बूढ़ी औरत लोगों को कहानियाँ सुनाती है बच्चों को, वो वही उस वक्त पे हमें लग रही थी कि ये ना मैं अकेले जाके खा लेंगी पक्का इतनी ऐसी कोई सोच थी, इतनी कोई मासूम।
ये कोई बुक स्टोर पर बैठने वाली लेडी हमें खा लेंगी, वो चुड़ैल है। ए खुदा। फिर उनसे जब जाते रहे तो वो बहुत सारी बातें शेयर होती रही कि बेटा आपको ना ये करना है, आप वैसे ना उर्दू में ये चल रहा है, इस जगह पे इसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप ये ज्वाइन कर लो। बेटा ये किताबें ना ऐसे पढ़ी जाती हैं, इसको ना ऐसे देखो, किताबों को मोटा पतला करके कि क्या इसको पढ़ना है, इसकी थिकनेस फिर नहीं, इसकी चीज़ बेसिक कंटेंट पे जाया जाता है। बेटा किताबें ऐसे नहीं खरीदी जाती हैं, उनका नाम काफ़ी होता है, आपको पढ़ना नहीं होता है, उनका नाम काफ़ी है, ख़रीद लो। ये बेटा कहानियों की किताब है, ये इतनी अच्छी कोई है, ये ट्रांसलेटेड वर्क है बेटा। इस तरह से वो ये नहीं कि किताबें वो ख़रीदना है ख़रीदो, नहीं खरीदो जाओ, वो बताती थी हर चीज़ के बारे में। और ये चीज़ हमको बड़ी पसंद थी, वो बताते थे। तो पहली दफ़ा में एक ये था कि उन्होंने हमें एक बुकलेट भी दी थी, जो कि हमें नहीं लगता है कि कोई सही चीज़ थी, बहुत ही बकवास। तो और फिर उनसे मेरी एक बात भी शेयर हुई कि अच्छा ऐसा ऐसा है, और हम वो कह के रोने भी लगे कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो हमें समझाती बताती कि बेटा हर शख्स ऐसा ही सोचता है। और वो सही भी है कभी कभी। आप तो वो इस तरह से चीज़ों को बताते समझाते। एक बार किताबें लेने गए, वो टेबल उनकी, उस टेबल पर वो बैठी और उस टेबल के पीछे लगी बहुत सारी किताबें, और उसको हम देख रहे। और वो अचानक से हमसे पूछती कि बेटा तुम चालाक हो ना, मासूम नहीं हो ना। तो हमने कहा हाँ मासूम नहीं, हम चालाक हैं। तो कोई पहली दफ़ा किसी शख्स ने पूछा था, और ना हर शख्स समझता अच्छा ये प्यारी सी कोई लड़की है, सीधी सी मासूम सी। तो ये चीज़ पहली दफ़ा किसी ने पूछी पूरे कॉन्फिडेंस से। ये हुआ। तो तब वो सिलसिला जो वहाँ से शुरू हुआ ना, उसके बाद में जब बहुत आखिरी कोई दफ़ा मास्टर्स भी हो गया, फिर कुछ चीज़ें ख़रीदनी हुई, तो वहाँ पर जब 2-3 दफ़ा गए तो वहाँ पर वो नहीं मिली, उनकी बहू मिली वहाँ पर। और उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि उन्हें कुछ बताना है या नहीं, आप किताब ख़रीदो, देखो और चलते बनो। पहले ही लोग एक बॉन्ड क्रिएट करते थे आपके साथ, तब ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ में, कोई भी शॉपकीपर हो ऐसा नहीं करता है। उनका जो बॉन्ड क्रिएट करना था वो सबसे खूबसूरत था कि लोग बार बार आते थे, और ऐसा ही होना चाहिए शॉपकीपर को। अब ऐसा नहीं है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, पायरेटेड कॉपीज़ हैं, ठीक है अच्छा है, पर वो एक राइटर्स की अहमियत के बारे में भी उन्होंने बताया कि बेटा ये जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये राइटर्स के लिए बुरी है, आपको यहाँ से बुक डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, आपको उन्हें ख़रीद करके पढ़ना चाहिए। पहले लगता भी था ऐसा कि क्या अपनी किताबों को कि बिक जाए, इसलिए वैसा करती है। उनकी किताबों पर कोई डिस्काउंट नहीं, 1 रुपए भी नहीं ना। और ऑनलाइन हमने कभी ख़रीदी नहीं, क्योंकि हम हमेशा उसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर जब धीरे धीरे खुलते गए हम बार बार, तो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कुछ लिखा भी है और लिखती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने मैं बैठाया, सुनाया और पूछा कि कैसी है ये, और उन्होंने वो बहुत अच्छा लिखती थी, पर उन्होंने कभी पब्लिश नहीं किया, उन्होंने किसी ऐप पे भी नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें ये खौफ, ये डर की चीज़ें उनकी वो नहीं रहेंगी।
और शायद बाद में कुछ थोड़ा बहुत ज्वाइन किया था उन्होंने। तो ये चीज़ें ऐसी थी, पहले लोग बॉन्ड क्रिएट करते थे आपके साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, पर अब ऐसा नहीं है। तो इनके बारे में जो है बहुत कुछ सीखा था। ये पहली ऐसी एक औरत रही जिन्होंने बुक्स कैसे ख़रीदनी चाहिए या उनकी अहमियत क्या है, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, वो वहाँ से हमने सीखा। उस टाइम पे हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था और बहुत छोटे थे हम, उतनी समझ नहीं थी। इतनी समझ थी कि हमें खा लेंगी सूप पिला करके मैं मार डालेंगी ऐसा ऐसा। उसके बाद से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इंग्लिश लिटरेचर के फिर तो ऑनलाइन मंगाना शुरू किया, क्योंकि जब वहाँ नज़र नहीं आती तब बहुत सारी किताबें रखी रहती, क्लासिकल वर्क्स रखे रहते। हाँ, ये ऐसा होता है कि आपको ना लोगों के साथ बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए। और किताबें, अच्छा ठीक है, इनके बारे में और तो याद नहीं है कि क्या कहना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्टेड तो नहीं है कुछ। आपके जहन में पहले से चीज़ें कितनी भी बेहतर हो, आप तितर बितर हो ही जाते हो थोड़ा बहुत इधर उधर। दूसरा हम बात करने वाले थे खौफ के बारे में। तो खौफ के बारे में उतनी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो खौफ क्या होता है? आपको खौफ, आपकी ज़िंदगी में जो खौफ होता है किसी चीज़ को लेकर के, किसी इंसान को लेके, खौफ एक बहुत ही बड़ी खौफनाक चीज़ है। खौफ, जब आप किसी इंसान को या किसी चीज़ को पसंद करते हो बहुत ज़्यादा और वो खोने वाले होते हो, तब आपको खौफ आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को खो चुके होते हो और बहुत टाइम बाद आपकी ज़िंदगी में वो आ रही होती है या आ चुकी होती है और आप उसकी कद्र भी करने लगते हो, पर वो बहुत थोड़े टाइम तक ही रहती है आपके पास और फिर वो खोने लगती है। तब वो जो खौफ होता है वो बहुत ही खौफनाक होता है, भयानक होता है और आपकी आंखों में देखा जा सकता है, के अंदाज में भी। खौफ एक इंसान को खौफ क्यों होना चाहिए, ये जज्बा अल्लाह ताला ने क्यों दिया है? हर चीज़ वैसे नहीं, हमें पता है, बस मैं बोल पाए। कुछ सवाल मेरे भी हैं कि खौफ क्यों होता है इंसान को? ये एक ऐसी फीलिंग है जो बड़ी ख़तरनाक है। इंसान जब खौफ हो, उसके जब खौफ में वो होता है ना, तो उसकी पलकें नहीं झपकती है, उसका दिल रुक जाता है, उसके जहन में कोई एक ही ख्याल होता है, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं अपने बारे में, नहीं किसी और के बारे में, नहीं, बस खौफ, सिर्फ और सिर्फ खौफ। ऐसा क्यों होता है? इतनी भयानक डरावनी चीज़ से इंसान को गुजरना भी होता है और वो गुजर जाती है। खौफ की ज़िंदगी में अहमियत क्या है, पर क्यों ऐसा होता है? ऐसे क्यों होता है? क्या कभी कभी इंसान उस चीज़ पर या उस को जिस चीज़ के खोने का खौफ है उस पर मेहनत नहीं की होती है तब? क्या उसने बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर मेहनत की होती है तब? क्यों?
खौफ हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, क्या अहमियत है इसकी? हम डरते हैं किसी चीज़ से तो डर ही जाते हैं, मर ही जाते हैं। क्यों? क्यों? ये खौफ अगर जाए तो कैसे जाए, अगर होता है तो क्यों होता है? खौफ मेरे ख्याल से कभी कभी कुछ बहुत भयानक जो चीज़ आने वाली होती है उससे हमें बचाता भी है। कि आप उस चीज़ से खौफ आ गया और आप उस किसी गुनाह को करने से बच गए। खौफ कि आप किसी को बुरा करने वाले हो, किसी को डराने वाले हो, फिर खौफ आया आपको कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, तब आप डर जाते हो। ये अहमियत है इस चीज़ की। पर जिसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ बुरा नहीं सोच रहा है किसी के लिए, वो जब डरता है, उसके साथ जब बुरा होता है, तब उस खौफ की अहमियत क्या होती है? क्यों ज़रूरी है उसके लिए डरना? क्यों? समझना चाहिए हमें इस चीज़ को। आप हमें बताइए कि खौफ कि जो एक मासूम शख्स है उसकी ज़िंदगी में खौफ की क्या अहमियत है? या कोई बच्चा है जो ऐसा बुरा इंटेंशन नहीं रखता किसी को चोट पहुंचाने का, इन चीज़ों का, उसकी ज़िंदगी में अगर खौफ ऐसा आता है तो उसकी क्या अहमियत है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। और उसमें मेरी हेल्प करनी है आपको इस समझने में कि ऐसा क्यों होता है। बाय बाय।